पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा डहाल नदी में डूब रहे कई लोगों का किया गया रेस्क्यू। हादसे के बाद इंद्रायणी नदी पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू। मौके पर एनडीआरएफ की 2 टीमें मौजूद, राहत बचाव जारी। इंद्रायणी नदी पर हादसे के वक्त करीब 125 लोग मौजूद थे। पुल का हिस्सा टूटने से कई लोगों की नदी में बहने की खबर। ओवरलोड होने के चलते डहा पुल नदी में बढ़ते पानी के तेज बहाव को देखते पहुंचे थे लोग। केरल के तिरुवनंतपुरम में ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्यूल की कमी के चलते लैंडिंग की दी गई परमिशन। केदारनाथ के पास बड़ा हादसा हुआ। गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पायलट समेत 7 लोग सवार थे। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों की लिस्ट सामने आई। दुर्घटना में जयपुर निवासी कैप्टन राजवीर सिंह चौहान की मौत, यूपी निवासी विक्रम राव और विनोद देव ने भी जान गंवाई। हादसे में यूपी की तुष्टि सिंह, गुजरात की राजकुमार सुरेश जायसवाल की मौत, महाराष्ट्र निवासी श्रद्धा राजकुमार और 2 साल की मासूम काशी ने भी अपनी जान गंवाई। देहरादून से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगल में जा गिरा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा। AAIB DGCA ने जारी किए निर्देश। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगी। UCADA और DGCA ने अगले आदेश तक सस्पेंड की हेली सेवा। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद फैसला लिया गया। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के चलते 7 जून को सड़क पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव UCADA के CEO और गढ़वाल कमिश्नर मौजूद। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर सीएम धामी सख्त, मुख्य सचिव को SOP तैयार करने के दिए निर्देश। कहा कि हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, निजीकरण के कारण क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। क्या हेलीकॉप्टर 7 लोगों को लेकर के चलने लायक था? केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर गिरा भारी मलबा। पानी के साथ पैदल मार्ग पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाली पैदल यात्रा सस्पेंड। जंगल चट्टी के पास पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा। सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगह ठहरने की अपील। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के DNA सैंपल की जांच की प्रक्रिया की गई तेज। अब तक 31 मृतकों के DNA का उनके परिवार के लोगों से हुआ सैंपल मैच। गुजरात फॉरेंसिक लैब में 36 एक्सपर्ट की टीम DNA सैंपल मैच करने में जुटी है। पीड़ित परिवार से संपर्क के लिए बनाई गई है 230 टीम। DNA मैच के बाद विमान हादसे में मारे गए 20 लोगों के शव उनके परिवार को सौंपे गए। शव को पहुंचाने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का किया गया इंतजाम। एयर इंडिया भी कर रहा है मदद।